हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। और यूपी पुलिस का एग्जाम लगभग नज़दीक आता जा रहा है। तो देखिए, एक छोटी सी वीडियो में आपको वर्णमाला का अच्छे से रिवीजन करा देते हैं। देखिएगा, वर्णमाला के भेद दो भागों में बटे हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर स्वर जो है, स्वर की संख्या 11 है और इसके भेद 3 है। स्वर का भेद 3 है और स्वर में मात्राएं 10 हैं। स्वर की संख्या 11 है। 11 कौन-कौन सी है? आ, ई, उ, ओ, आ, ई, ओ, री, ए, ओ, औ। और ये जो स्वर के भेद हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इनमें मात्राएं 10 हैं। अगर वर्ण को जो दूसरा भाग है व्यंजन, उसमें व्यंजन की मूल संख्या 33 है, जिसमें स्पर्शी व्यंजन 25 हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं। कुल संख्या 33 है। और व्यंजन की कुल संख्या अगर कुल संख्या पूछा जाता है तो 39 है। इसमें स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। कुल संख्या 39 हो जाएगी। और व्यंजन के भेद जो हैं 3 हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन जो कि 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन जो कि 4 है। यहाँ देखिए नोट में कुछ लिखा है, ई, ई और एवं री ये सभी स्त्रीलिंग है। वर्णमाला वर्णमाला कुल वर्णों की संख्या जो है 53 है। लेकिन अभी एग्जाम में 52 ही, जैसे एग्जाम में अगर आता है तो अभी 52 ही टिक करिएगा। अभी 53वां नहीं दिया है। इसमें कुल 53 दे रखा है। वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है। इसको देखिए दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन में। स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हरस्व स्वर को ये लघु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। और प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर है। ध्यान से देखिएगा, इसमें हरस्व स्वर या लघु स्वर 4 हैं, जैसे अ, ई, उ और री। ये सभी हरस्व स्वर हैं। उनको मूल स्वर भी कहा जाता है। इधर देखिए दीर्घ स्वर या संधि स्वर, इनकी संख्या ये कौन-कौन होते हैं? अ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनको 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 मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में बांटा गया है। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, आ, ई, उ। आ, ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ओ, औ। अपलोड यहाँ देखिए आगे। व्यंजन व्यंजन स्पर्शी व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, 1, 2। इधर देखिएगा 3 भागों में। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, लव। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। देखिए स और ह। यहाँ ध्यान देने वाली बात कुछ है, देखिएगा मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजाती स्वर, मिश्रित स्वर भी कहते हैं। हेलो दोस्त, देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान। कंठ का अ और आ और विसर्ग और अह, ये कंठ के उच्चारण स्थान है। और तालु के ई, मूर्धा का री और दंत स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है, जैसे ओष्ठ उ। और कंठ तालव्य में ए ऐ, कंठोष्ठ में ओ औ और नासिका में अंक। ए और ई से मिलकर बना है। ए आय, और ए से मिलकर बना है। ओ का निर्माण और ओ से वो मिलकर बना है। और औ का निर्माण और ओ से मिलकर बना है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्रभाग में ई ए ऐ, मध्य भाग अ और पश्च भाग से आ उ ओ औ। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला समृद्ध स्वर ई उ ऊ, इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। अर्धसमृद्ध स्वर में ए और ओ आते हैं, इसके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। विवृत स्वर में आ आता है, आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। अर्धविवृत में अ और आ और ए औ आते हैं। विवृत से कम और अर्धसमृद्ध से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है इसमें। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी।
वृत्तमुखी में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाता है वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे उ, ओ, औ। अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, 3 स और 1 ह होता है। स जो है तालव्य से बोला जाता है और ये वाला स मूर्धन्य से बोला जाता है, ये स दंत से बोला जाता है और ये वाला स कंठ से बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, लव। य, र, लव। ये जो र होता है ये प्रकंपित या लुंठित व्यंजन इसे कहते हैं। य और व जो है ये अर्ध स्वर है और ये ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन ये वर्गीय या उदित व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनमें क से लेकर क से प वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं, जैसे क वर्ग का क, ख, ग, घ और अंग। ये क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का च, छ, ज, झ, ञ। ये च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। इसमें देखिएगा, इसको याद कर सकते हैं कचट तप से याद कर सकते हैं। क का कंठ हो जाएगा च से चम्मच से याद कर लीजिए। चम्मच से मतलब जीभ से में लगाकर मतलब इसे कुछ ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, तालु में हो जाएगा। और ट वर्ग मूर्धा हो जाएगा। ट को बोलते समय जीभ मुड़ जाती है, ये भी मुड़ा हुआ है इसलिए मूर्धा हो जाएगा। दंत दंत त जो है त जो है दंत से हो जाएगा और प जो है ये ओष्ठ से हो जाएगा। अनुनासिक या पंचमा अक्षर या नासिक के वर्ण अड़, य, अड़, न और म। संयुक्त व्यंजन, यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ को क और स से मिलकर बना है और त्र त और र से मिलकर बना है। ज्ञ ज और अय से मिलकर बना है और स्र स और र से मिलकर बना है। देखिए अघोष व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वतंत्रियों के कंपन झंकृत नहीं होते हैं उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं स तीनों स अघोष वर्ण होते हैं और सघोष इन्हें घोष व्यंजन भी बोला जाता है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। नोट, सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे य, र, ल, व और ह सघोष वर्ण होते हैं। यहाँ देखिए अघोष और सघोष, क वर्ग का पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी सघोष होते हैं। इसी के साथ में तीनों सभी अघोष होते हैं। और यह सघोष में देखिएगा अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन चारों य, र, ल, व और ह भी ये सभी सघोष व्यंजन हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं, जैसे देखिएगा क वर्ग में अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। पहला, तीसरा, पांचवा जैसे क, ग और अंग है और महाप्राण में दूसरा जैसे ख और घ है। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, जैसे य, र, ल, व और साथ में सभी स्वर आ जाते हैं, ये सभी अल्प प्राण है। महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है, उसके साथ में फ और फ होता है, उसके साथ में ही ऊष्म व्यंजन होता है, जैसे ऊष्म व्यंजन में स और ह होता है। यदि आपको जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।